हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 में हमारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इससे पिछली क्लासेस में हमने 12 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ठीक है। अब उससे आगे हमें न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। देखिए, अगला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको समझ लेते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction। ठीक है, तो एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, इस तरह से हमारे पास ये मान लो, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसकी एक्सिस अलाइन कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट हो गई। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये सेंटर है, ये सेंटर O है, तो इसकी एक्सिस पे 14 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई P पॉइंट मान लो। ये यहाँ पर नल पॉइंट पाए गए हैं P पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नल पॉइंट्स, ये नल पॉइंट हो गया जो P है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्सिस इस तरह से होती है 0 डिग्री में, और जो बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन होती है वो 90 डिग्री पे ऐसे होती है, 90 पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है BE वो दिया गया है 0.36 गॉस। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। आगे क्या कहा गया है, एट द एंगल ऑफ डिप इज 0। जो थीटा है एंगल ऑफ डिप वो क्या है, 0 है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। तो नॉर्मल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर Q पॉइंट, जो कि सेम डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये भी 14 पर था, ठीक है। ये R मान लेते हैं हम, R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B। तो टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो Q पॉइंट पे बताना हमें, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, एट नल पॉइंट्स द फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात और कह दी, देखो ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, और मैंने बताया 0 डिग्री पे होता है ये। इसी तरह से आपको ये भी बताया गया है भी कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है BV, 90 डिग्री पे होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH वो BE के बराबर है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। तो BH बराबर क्या है, BE। मतलब हम BH की वैल्यू क्या लिख लेंगे यहाँ पर, BH की वैल्यू लिख लेंगे 0.36 गॉस। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, एक बार समझ लेते हैं फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार कैसे इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करो, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। BV का क्या फॉर्मूला है, BV इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M अपॉन R क्यूब। ये तो होता है BV का फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल लो आप। फिर BH का फॉर्मूला लगाओ। BH बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2M अपॉन R क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसे आप। देखिए इक्वेशन 1 और 2 से BV की वैल्यू निकाल लो। तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। एक को 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, BV अपॉन BH इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। BH उधर ले जाओ तो BV की वैल्यू क्या आ गई, BH बाई 2। तो BV इक्वल्स टू BH की वैल्यू 0.36 अपॉन 2 से डिवाइड करो तो BV की वैल्यू आ गई 0.18। इतने गॉस आ गई BV की वैल्यू। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है,
आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है, ठीक है। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है Q पॉइंट पे। अब एक बात समझो, यहाँ पर Q पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? एक तो BV हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और एक अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट नॉर्मल बाइसेक्टर। इस पे भाई नॉर्मल बाइसेक्टर पे, तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? BV प्लस BE, BV प्लस BE। BV की वैल्यू कितनी हो गई? BV की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.18, BE 0.36। तो B इक्वल्स टू कितना आ गया? दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 0.54 कोस आ जाएगा। तो नॉर्मल बाइसेक्टर जो Q पॉइंट है उसमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का सम करके आया है 0.54 कोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है, सिमिलर उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में? इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री पर आपने घुमा दिया उसे। वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड, नया नल पॉइंट कहां पर लोकेट होगा? तो उसकी लोकेशन बतानी है। देखो हमारे पास ये बार मैग्नेट ऐसे रखी हुई थी, तो आपने क्या किया, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 डिग्री घुमा दिया। तो इस तरह से हमने जब 180 घुमाया, तो 180 घुमाने के बाद जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल तो आ गया इधर और साउथ पोल आ गया इधर, ठीक है। नॉर्थ इधर और साउथ आ गया इधर, ठीक है। एक्सियल पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एक्सियल पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ P पॉइंट, ये तो सेम रहेगा, सेंटर O है, और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको D1 मान लेता हूँ या R1 ले लेता हूँ इसको मैं, R1 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, जो नॉर्मल बाइसेक्टर भी बोलते हैं इसको, जो हमने Q पॉइंट लिया था, ये इस बार चेंज हो जाएगा। R2 इक्वल्स टू कितना, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि 14 ही सेंटीमीटर दूर है नॉर्मल बाइसेक्टर, और हमारे से टोटल मैग्नेटिक फील्ड Q पूछा था। इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, इस बार R2 नहीं दिया, R2 की वैल्यू पूछ ली हमारे से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो पहले आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r1 क्यूब करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1। फिर आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r2 क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे भाई? डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया भाई? BH अपॉन BV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r1 क्यूब अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r2 क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया, m से m चला गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? r2 क्यूब ऊपर ले जाओ इस तरह से, तो ये हो जाएगा BH अपॉन BV इक्वल्स टू 2r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब। इस तरह से आ गया। एक बात यहाँ पे आप समझ लो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन में बराबर है। जब आपने इसको 180 डिग्री टर्न किया तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर इक्वल हो गई। तो इनको दोनों को क्या कर लेंगे हम? बराबर रख लेंगे। तो ये दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इस तरह से।
R1 क्यूब इधर ले आओ तो R1 क्यूब इक्वल्स टू 2R2, R1 क्यूब इक्वल्स टू 2R2 क्यूब, R2 नीचे ले आओ, R2 क्यूब इक्वल्स टू 1/2 इंटू R1 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड क्यूब क्यूब आ रहा, तो क्यूब रूट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ले लो बोथ साइड, दोनों ओर। तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/3 इंटू R1। ठीक है, R2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर लो, और अगर आपको नहीं पता है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू 0.79 है। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 11.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे चैनल को हाइप मिल सके, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।